नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है दुर्मुख कहानी, जो महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कहानी है। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। जो जानवर इन्होंने अपने घर पे पाला है, उन जानवरों को जब वो याद करती है और उसी को याद करके उन्होंने बहुत सारे संस्मरण और रेखा चित्र लिखा है। और ये जो कहानियाँ लिखी है वो मेरा परिवार में संकलित है। तो चलिए हम दुर्मुख कहानी का अध्ययन करते हैं। ये दुर्मुख जो है वो एक खरगोश का नाम है, जो कि स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा उग्र है, बहुत ज़्यादा क्रोधी है और निडर भी है, पर क्रोधी भी है और बाकी सारे जानवरों को बहुत चोट पहुंचाता है। तो जब भी लेखिका इसको याद करती है तो भावुक हो जाती है और उसके व्यवहार को जब वो अध्ययन करती है तब उसको पता चलता है कि ये इस तरह का व्यवहार क्यों करता था। तो चलिए जानते हैं हम इस कहानी को, दुर्मुख कहानी को। और जब यदि आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। दुर्मुख छायावादी युग की एक प्रसिद्ध कवित्री और लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक अत्यंत मार्मिक या मर्मस्पर्शी एवं सजीव रेखा चित्र है। यह उनके प्रसिद्ध रेखा चित्र संग्रह मेरा परिवार में संकलित है। तो इनकी ये जो कहानी है दुर्मुख कहानी, ये मेरा परिवार में संकलित है। ठीक है। इस कहानी में महादेवी वर्मा ने एक खरगोश के जीवन, स्वभाव और उसके साथ बिताए अनुभव को बहुत ही सुंदर और संवेदनशील चित्रण किया है। यानी इस कहानी में लेखिका बताती है कि उन्होंने दुर्मुख के साथ, दुर्मुख कौन, खरगोश के साथ जो बिताए हुए पल है और उनसे जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुए और जो संवेदनाएं उनसे जुड़ गई थी एक खरगोश से, उसको यहाँ पे रेखांकित किया है या चित्रित किया है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लेखिका जो थी उन्हें बड़ा शौक़ है जानवर पालने का। उन्होंने बहुत सारे जानवरों को पाला है और उनसे संबंधित जितनी भी कहानियां हैं हमने अपने वीडियो में डाला है, यूट्यूब में डाला है। तो आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए। ठीक है। तो देखिए, अब दुर्मुख नाम जो है वो एक खरगोश है। लेकिन क्या क्या करती है, अपने घर में एक दुर्मुख नाम का नहीं, एक खरगोश लेकर आती है। और वो खरगोश भी कैसे लेकर आती है कि पड़ोस वाली जो लोग रहते हैं उनके कोई परिचित हो गए तो उन्होंने क्या किया था, खरगोश लाया था। तो खरगोश लाया और उसने 2-4 बच्चों को जन्म दिया। तो एक दिन क्या होता है कि जो दुर्मुख की माँ है वो अपने बच्चों को बचाते बचाते मर जाती है। यानी दुर्मुख की माँ ने कम से कम 2 या 3 बच्चों को जन्म दिया होगा और उस बीच में कोई बिल्ली आ जाती है, खूंखार बिल्ली, और वो हमला करती है। तो दुर्मुख की माँ उनको बचाते बचाते अपने प्राण गंवा देती है। और ये जो दुर्मुख रहता है, ये क्या होता है, उसकी माँ उसके ऊपर बैठकर उसको छुपा लेती है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। तो बाजू वाली जो पड़ोसन रहती है वो सोचती है कि नहीं, अब मैं जानवरों को नहीं पालूंगी और अब ये छोटे से बच्चे को कैसे मैं पालूँ। तो वो क्या करती है, वो लेखिका के पास लेकर आती है कि आप इसे पालो। ठीक है। तो अब लेखिका उसे पाल लेती है, जैसे अन्य जानवरों को रखा है वैसे ही उसको रखती है। पर क्या होता है कि ये स्वभाव से, छोटेपन से ही बहुत ही क्रोधी स्वभाव का है। और बहुत ही क्रोधी स्वभाव होने के साथ ही बहुत ही, क्या कहेंगे, उग्रवादी किस्म का है कि वो, उसको गुस्सा एकदम बहुत जल्दी आता है। और इसके कारण क्या करता है, वो जितने भी जानवर हैं ना, उसके अड़ोस पड़ोस में जितने भी जानवर रहते हैं उसको काटा कुटी करता है। काटा कुटी करता मतलब उसको चोट पहुंचाता है या काटता है बिना कारण, बिना मतलब। और बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है। खाना के लिए, खाना ये टाइम पे खाना यदि ना मिले तो बर्तन पटकता है, ऐसा वैसा बहुत सारी एक्टिविटी करता है। और उसका स्वभाव ही, मतलब उसके स्वभाव को, उसके व्यवहार को देख के ही लेखिका ने उसका नाम दुर्मुख रखा है। ठीक है। और दुर्मुख दुर्वासा ऋषि के नाम से जाना जाता है कि जो बहुत ही ज़्यादा, जिसको क्रोध आ जाता है, क्रोध में किसी को भी कुछ भी श्राप दे देते हैं। तो उसी तरह से लेखिका बोलती है दुर्मुख नाम के बहुत सारे उन्होंने बताएं कि मैंने दुर्मुख नाम क्यों रखा। ठीक है। हम सिंपल सरल शब्दों में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रोधी था और बहुत ही ज़्यादा उग्र किस्म का वो खरगोश था, जिसके कारण लेखिका ने उसका नाम दुर्मुख रखा। क्योंकि और दिखने में भी बहुत ही, वो तो दिखने में जाहिर सी बात है क्रोधी था, गंभीर था और अजीब लगता था। वह अन्य समान खरगोश से ज़्यादा निडर था, डरता किसी से नहीं था और ज़्यादा क्रोधी था। ठीक है। स्वभाव उसका देखेंगे तो बेहद स्वाभिमानी, क्रोधी, निर्भीक और अनुशासन
प्रिय था, वह किसी से दबता नहीं था और अपनी शर्तों पर जीता था। ठीक है ना। विशिष्ट आदतें, तो वो बहुत साफ़ सफाई में रहना पसंद करता था। उसे अपने रहने के लिए खाने पीने की चीज़ें में किसी भी तरह की दखल अंदाजी उसको पसंद नहीं थी, और साथ में वो अन्य प्राणियों के साथ भी रहना पसंद नहीं करता था। यदि उनके साथ खेला तो उनको काट कूट के आता था। और इसी की ये हरकतें देखकर लेखिका ने क्या कर दिया था, अलग अलग मतलब पिंजड़ा बना दिया। लोहे का पिंजड़े में उसको अलग सेपरेट रखती थी, पर ये वहाँ से भी गड्ढा करके सुरंग बना के निकल जाता था। फिर वो गड्ढे को बंद करके फिर वो लेखिका उसमें कुछ सुधार करती थी, तो फिर दूसरा गड्ढा, तीसरा गड्ढा, ऐसे मतलब निकल के वो सुरंग से निकल के सबको काटा कुटी करने का काम करता था, अन्य जानवरों को परेशान करता था। तो लेखिका फिर उसको अलग ही सेपरेट जगह में, मतलब उसके लिए अलग जो जाली है वो बना दिया था, और वो वहीं पे रहता था। अब लेखिका को ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों करता होगा, इसका क्या कारण है। तो फिर वो उसको उसके बचपन की चीज़ें याद आती कि हो सकता है कि उसने अपने माँ को लड़ते हुए देखा है, और उसके भाई बहनों को मरते हुए देखा है, उसकी माँ को मरते देखा, तो शायद इस बात का प्रभाव उस पर पड़ा हो, या अकेला रहता हो, कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण वो उसका जो स्वभाव है वो क्रोधी है, और वो अन्य जानवरों के साथ रहना पसंद नहीं करता है, और किसी के भी साथ रहा तो वो उसको काटा कुटी ही करता है। काटा कुटी का मतलब काटता है और खूना खान कर देता है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का है। तो फिर लेखिका क्या करती है, फिर लेखिका उसको सेपरेट पिंजरे में ही रखती है, और फिर उसके लिए सोचती है कि कि इसके साथ मतलब ये ऐसा क्यों करता होगा। बहुत वो सोचने के बाद उसको ऐसा लगता है कि नहीं, ये जीवन में अकेला रहता है ना, हो सकता है अकेले रहने के कारण इस तरह से क्रोधी स्वभाव का है, या अन्य लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, अन्य जानवरों के साथ उसको रहना पसंद नहीं है। तो वो उसके लिए एक मोरनी भी लाता है, मोरनी नहीं कहेंगे, खरगोशनी लेकर आता है। ठीक है। तो अभी देखते हैं, खरगोशनी लाता है, उसका नाम हिमानी रहता है। और जब खरगोशनी को लाते उसके पिंजड़े में डालते, तो शुरुआत में ये क्या करता है, उसको भी काटा कुटी करता है और उसको भी जख्मी कर देता है। फिर कुछ दिनों के बाद, मतलब फिर ऐसे ही दो चार बार वो जब पिंजड़े में आती है तब पहचान बढ़ती है, और उसके बाद में फिर इसको बच्चे होते हैं। किसको, हिमानी को। पर ये हिमानी के जो बच्चे हैं ना, बच्चे होते हैं, तो ये पता है कि क्रोधी स्वभाव का, और ये क्या करता है, अपने ही बच्चों को मारता है, अपने बच्चों को ही मार देता है। वो दो चार बच्चों में से शायद एक आध बच्चा या दो तीन बच्चे मर ही जाते हैं, क्योंकि ये स्वभाव से बहुत क्रोधी है और काटाकुटी करता ही है। फिर हिमानी को अलग रख दिया जाता है। ठीक है। फिर एक दिन क्या होता है कि पिंजड़ा जो रहता है वो अलग हट के बनाया हुआ है, और पता है घड़ी घड़ी सुरंग खोदता है, तो उसके लिए भी सारी व्यवस्था कर दी गई है। वहाँ पर जो सीमेंट का गारा उरा है वो सब डाल के वो गड्ढे भर दिए जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, इसके पिंजड़े में सांप आ जाता है, और सांप आने के बाद क्या होता है, ये दुर्मुख उसके साथ लड़ता है, और रात भर इनकी घमासान युद्ध होता है, दोनों लड़ते हैं। और जब सुबह देखते हैं तो जो दुर्मुख है ना, वो सांप का जो फन है उसके मुख में रहता है, और सांप के दो टुकड़े हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि रात भर बहुत ज़्यादा युद्ध होता है, दोनों हार नहीं मानते हैं, और जो दुर्मुख है वो सांप को दो टुकड़े कर देता है। पर क्या करे, जो सांप रहता है जहरीला रहता है, उसका जो विष है उसके गले में चले जाता है, और उससे उसका शरीर पूरा विषैला हो जाता है, और जिसके कारण दुर्मुख की मृत्यु हो जाती है। और जब लेखिका सुबह उठ के देखती है तो क्या देखती है कि दुर्मुख के मुख पर जो सांप है उसका मुख रहता है, मुँह रहता है। ठीक है, फन रहता है, और जो दुर्मुख है वो मरा पड़ा हुआ रहता है, उसका पूरा बदन जो होता है वो हरा हरा हो जाता है। तो लेखिका जब भी उसे देखती है, जब भी उसे याद आती है, तो बहुत ही भावुक हो जाती है कि वो स्वभाव से तो भले ही क्रोधी था, स्वभाव से बहुत ही उग्रवादी था, पर लेखिका का वो प्रिय था, क्योंकि कोई भी जानवरों को जब हम पालते हैं, चाहे वो उग्र हो, कुछ भी हो, तो उससे हमारी संवेदनाएं जुड़ जाती है। ठीक है। और फिर लेखिका सोचती है कि ये ऐसा क्रोधी स्वभाव का क्या, तो ऐसे बहुत सारे मंथन करती हैं। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कहानी। ठीक है। तो महादेवी वर्मा के घर में कई पशु पक्षी, जैसे गिल्लू है, उसके ऊपर भी हमने कहानी बनाई है, यूट्यूब में देख लीजिएगा। नीलकंठ है, गौरा है, रहते हैं। ठीक है। इसी माहौल में
दुर्मुख का आगमन होता है। कहानी इसके ही इर्द गिर्द प्रमुख प्रसंगों को लेके दर्शाया गया है इस कहानी में। तो देखिए, अनुशासन प्रियता जो दुर्मुख है ना, अपने खाने के समय को लेकर बहुत ही पक्का था। यदि उसे समय पर भोजन न मिले तो वो पैर पटककर या बर्तन गिराकर अपना गुस्सा जाहिर करता था। ठीक है। उसके बाद अधिकार भावना, वह लेखिका के घर के अन्य जानवर जैसे जो बिल्ली है, कुत्ते से भी नहीं डरता था। वो अपने क्षेत्र की पूरी रक्षा वीरता से करता था और किसी अन्य जानवर को भी अपने पास आने नहीं देता था तथा उसके साथ काटाकुटी करता था। ठीक है, मैंने बताया कि वो सभी के साथ रहने वाला जानवर नहीं था। वो जैसे ही अन्य जानवर को देखता था तो उसको काटाकुटी करना शुरू कर देता था। ठीक है। तो अब लेखिका को वो लगता है कि भैया ये ऐसा क्यों करता है, यदि इसको एक पार्टनर ला देंगे तो इसका शायद हो सकता है गुस्सा शांत हो जाए। तो वो क्या करता है, हिमानी को लेकर आता है। अब जो हिमानी है वो हिमानी को मैंने बताया पहले कि हिमानी बेचारी सीधी सादी खरगोश नहीं रहती है और ये जो है बहुत ही क्रोधी स्वभाव का है। तो जैसे ही उसके नेट में डालते हैं, नेट कहेंगे जाले में जहाँ पे वो रहता है, तो वहाँ पर उसको डालते हैं तो वो भी उसके साथ 2-4 दिन तक काटाकुटी करता है बेचारी को। और फिर उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में रहते थोड़ा सा उसका जो मधुर संबंध है वो बनता है और उसके बाद उसको हिमानी को कुछ समय के बाद बच्चे होते हैं। ठीक है। अब बच्चे होते हैं तो ये क्या करता है, दुर्मुख अपने ही बच्चों को काटाकुटी करता है और उनका खून खच्चर कर डालता है और जो बच्चे हैं मर जाते हैं। ठीक है। फिर उसको उससे दूर रखते हैं और फिर लेखिका को समझ में ये कि इतना क्रोधी क्यों है, इसका कारण क्या है, तो समझ में नहीं आता है। हिमानी ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो अपने बच्चे को बचाए, लेकिन वह हर रोज़ घायल होने लगी। अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती थी पर हर रोज़ घायल होती थी। अंत क्रोध में आकर दुर्मुख ने 2 बच्चे को गर्दन में अपने तीखे दांतों से इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया कि वे बच्चे मर गए और बाकी बच्चों को भी नुकसान हुआ और 2 बच्चे उसके मर गए थे। ठीक है। अब देखो, अब दुर्मुख की मृत्यु कैसी हुई, मैंने पहले बताया था कि दुर्मुख और सांप का रात भर युद्ध होता है और उस युद्ध में दुर्मुख ने सांप की मुंडी को अपने मुख में दबाकर 2 टुकड़े कर दिए। तभी उसका जहर उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब देखिए इसमें मानवीय संवेदना क्या है। भले ही उसका नाम दुर्मुख था पर वो क्रोधी दिखता था, लेकिन लेखिका के प्रति उसका एक मुख प्रेम और जुड़ाव था। ठीक है। वह लेखिका के आसपास रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता था। हम कोई भी जानवर पालें, यदि वो कितना भी भयंकर हो, कितना भी डरावना हो, पर वो अपने मालिक से प्रेम करता ही है, उससे उसकी संवेदनाएं जुड़ी रहती ज़रूर है। ठीक है। अब कहानी का अंत कैसे होता है कि महादेवी वर्मा के अन्य पशु कहानियों की तरह इसका भी अंत बहुत ही भावुक करने वाला है, क्योंकि दुर्मुख अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के साथ जीते हुए एक दिन इस दुनिया से क्या हो जाता है, विदा हो जाता है, जिससे लेखिका का दिल बैठ जाता है और उसके जाने के बाद भी उसकी यादें लेखिका के मन को हमेशा के लिए वो दर्ज कर लेती है। और उसी को जब वो भावुक होती है, जब अपने दुर्मुख को याद करती है तो वो बहुत ही भावुक हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है और इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने रेखा चित्र संस्मरण लिखा है, दुर्मुख। ठीक है। अब देखिए कहानी का क्या मुख्य संदेश है। अब ये कहानी हमको क्यों पढ़ाई जा रही है, हमारे पाठ्यक्रम में क्यों रखा है, तो इस कहानी में लेखिका बताना चाहती है कि पशु पक्षियों में भी इंसान की तरह भावनाएं होती हैं, स्वाभिमान होता है और विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। वे केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है बल्कि सम्मान और प्रेम के अधिकारी भी है। जो हम जितने भी जानवर पालते हैं ना, वो मनोरंजन मात्र के लिए नहीं होते हैं बल्कि सम्मान और प्रेम के भी अधिकारी है। यदि हम उनको प्रेम करेंगे तो हमें रिटर्न में प्रेम ही मिलता है। दुर्मुख का चरित्र हमें सिखाता है कि छोटे से छोटे जीव का भी अपना एक वजूद और आत्मसम्मान होता है। तो ये जो कहानी है इसी के साथ ख़त्म होती है। और यदि आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।